नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है पीटी, अब कम दिन बचा है और अब आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ोगे भी तो वो आपको बहुत अधिक काम आएगा नहीं। अब मैंने कि आप पुराना जो पढ़ लिए हो उसी को रिवाइज़ कर लो। तो मेनली हम कुछ टॉपिक लिखे हैं हर एक सब्जेक्ट का, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस टॉपिक को कम से कम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और हम बहुत हालांकि थोड़ा बहुत अधिक हो गया है, पर हमने कम ही लिखा है जो आप इतना दिन में कर पाओ, ठीक है ना। मैं बहुत अधिक नहीं लिख लिया ताकि आप कर ही नहीं पाओ। तो टारगेट कीजिएगा प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट को करने का। कम से कम अगर दिन में 3-4 घंटा भी पढ़ते हैं तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। और इतना करना भी चाहिए। जैसे हिस्ट्री में मैंने लिखा है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, अभिलेख, जो कहाँ पे कौन सा अभिलेख है और किस साम्राज्य से संबंधित है वो, 1857 की क्रांति कहाँ पे हुआ और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इस चीज़ को देखना है। चंपारण सत्याग्रह में बहुत डीपली पढ़ना है। गवर्नर जनरल और वायसराय, और साथ ही अगर टाइम बले तो जो भी 5 से 6 यात्री हैं, चाहे वो चीन के हो जहाँ के भी हो, तो इतिहास में इस सब टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। इसको एक बार लिख लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ ना, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। तो हिस्ट्री हो गया। बिहार की बात करते हैं। बिहार में आपको क्या देखना है, बिहार का ओवरऑल हम बात करेंगे। छात्र आंदोलन जरूर देख लीजिएगा। बिहार में जो भी छात्र आंदोलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है और इसमें जो मुख्य चेहरा है उसका नाम याद रखिएगा। किसान आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर सेट में 2 से 3 प्रश्न किसान आंदोलन से। प्रमुख व्यक्ति जैसे कृष्ण सिंह है, सच्चिदानंद सिन्हा है, राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके बारे में जितना हो सके पढ़ लीजिएगा। किसी बुक में अगर आपको मिल जाए कि जो भी आपको लगता है ना फेमस बिहार में, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कर लीजिएगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि उनका जन्म मरण ये सब नहीं, मतलब वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये प्रश्न आता है। बिहार का भौतिक विभाजन जो ज्योग्राफी होता है ना बिहार का, वो आपका मात्र 2 लेसन पढ़िएगा कंप्लीट हो जाएगा। एक तो है कि भारत का नदी पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से। उसमें भी गंगा नदी सिस्टम जो है, गंगा रिवर सिस्टम, जैसे पूरा को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। सिंधु हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, गंगा, और फिर नीचे में गोदावरी। तो गंगा रिवर सिस्टम जो है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो डिस्ट्रिक्ट वाला विभाजन है, ये दोनों आपको देखिए, हालांकि हम भी कंप्लीट किए हैं, पर जनरली जो ये हैं परवीन सर है रुटेरिया के, वो भी नदी को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो आपको जिनका भी अच्छा लगे, ठीक ना। मैं थोड़ा वो डिजिटल इमेज से यूज़ किया हूँ, वो खुद बना के किए हैं। तो जो भी आपको समझ में आए उनका एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो बिहार के भौतिक भूगोल से प्रश्न आते हैं ना, वो आपका नहीं छूटेगा। एक भौतिक विभाजन वाला और दूसरा नदी सिस्टम, ये जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो आप देखिएगा ना, फिर एग्जाम में बैठ के आइएगा, तब आप हमको ना मतलब दिल से थैंक यू बोलिएगा जरूर, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। संविधान की बात करें, संविधान संशोधन जो हुआ है 100 से लेकर 104-5 तक जो हुआ है, उसको पूरा कंठस्थ, मतलब उसमें कौन सा समिति था, किससे रिलेटेड है और ये कब हुआ, ईस्वी भी, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी देखे होगे दरोगा के मेंस में भी, मैं अपने नोट में लिखा हुआ था, मैं आपको नोट दिखाया था कि देखिए मैं नोट बना रहा हूँ, और वो प्रश्न सेम आ गया, चारों एक लाइन से दे दिया था। मैं क्वेश्चन होगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, दरोगा वाले का जो एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो पूरा एक लाइन से पूछ लिया था। 100% चांस है वो पूछा जाएगा। संविधान में जो संविधान संशोधन है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अनुसूची अच्छे से पढ़ना है। अनुसूची को 8वीं अनुसूची में जो भाषा के बारे में है, उसका 3 जो संविधान संशोधन हुआ उसको भी फोकस कीजिएगा। और जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आप सबको लगता है वो एक एक्स्ट्रा, वो अलग चीज़ है। कम से कम इस सब को एक अधिक फोकस करके पढ़ लेना है। अब बात करते हैं साइंस। साइंस में देखिए फिजिक्स में प्रकाश और ध्वनि को एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रकाश, ध्वनि, टाइम मिले तो हीट को भी। फिजिक्स में प्रकाश, ध्वनि, हीट, इसी 3 से अधिक प्रश्न आते हैं, ठीक ना। अगर केमिस्ट्री में, हालांकि केमिस्ट्री का कुछ प्रश्न बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर भी अयस्क जो है 10-12 दिया है लुसेंट में, उसको याद कर लीजिएगा। बहुत अधिक नहीं, जो छोटा छोटा है, तांबा वाला का है, एल्युमिनियम का है, लोहा का है, थोड़ा हल्का वाला, वो सब याद कर लीजिएगा। बीमारी, एंजाइम, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर एक बार देख लीजिएगा कि एंजाइम से मेनली अधिक प्रश्न आता है। जैसे महिला हार्मोन क्या होता है, पुरुष हार्मोन, ये सब टाइप का एंजाइम हार्मोन, इससे प्रश्न आता है। ज्योग्राफी अगर पूरे भारत और विश्व की करें तो विश्व का हालांकि कभी कभी डिफिकल्ट प्रश्न आता है, तो उसका हम अभी बात नहीं करेंगे। जो आप शॉर्ट टाइम में कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, तो मैप को, जैसे ये मैप है ना, इसको पूरा अच्छे से कि किस राज्य से कौन सा कंट्री टच करता है, कौन सा राज्य टच करता है, गंगा नदी कहाँ से आती है, मतलब मैप को ओवरऑल आप, जैसे 5 दिन है ना, प्रत्येक दिन 15-15 मिनट दीजिए और बांट लीजिए। जैसे एक दिन पूरा नॉर्थ ईस्ट पढ़ लीजिए, जैसे अच्छे से, जैसे अरुणाचल प्रदेश के साथ असम का बाउंड्री टच है, नागालैंड का, असम का भूटान के साथ भी है, नागालैंड का म्यांमार के साथ भी है। इस टाइप से पूरा अच्छे से मैप को
आधा आधा घंटा करके 15 मिनट करके डेली करके देखिएगा, क्योंकि मैप आप बुक में पढ़ के याद नहीं कर पाइएगा, मैप देखिएगा तभी याद हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं, मैप अगर नहीं लिए तो ले लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में भी मैप होता है, आप वहाँ से भी उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। खाली सेटेलाइट भी उसका बंद कर दीजिएगा तब पता चल जाएगा। जैव विविधता से रिलेटेड जैसे सबसे अधिक ये कहाँ पे है, मतलब जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये प्रश्न पता नहीं बीपीएससी का क्यों इतना मतलब फेवरेट है। बिहार दरोगा में भी हर साल आता है और बीपीएससी में भी हर साल आता है, तो ये देख लीजिएगा। साथ ही जो मतलब ये होता है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड ज्योग्राफी का प्रश्न, जैसे रामसर साइट, हेरिटेज, पड़वाल भित्ति, इस सब टाइप को फोकस कीजिए, क्योंकि आजकल ये काफ़ी अधिक चल रहा है। ये क्या ज्योग्राफी। अब बात करते हैं करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेकिन करंट देखिए, करंट में अब आपको बहुत अधिक नहीं घुसना, क्योंकि दरोगा जो है, बिहार का दरोगा का एग्जाम अगर आप लोग दिए होगे या क्वेश्चन देखे होगे, एक भी प्रश्न नहीं आया था करंट का। हो सकता है एक दो मेरे से ध्यान में नहीं आया हो, पर एक भी प्रश्न करंट का नहीं था। तो करंट में हालांकि इसमें तो 20 प्रश्न संभवतः रहेंगे, तो संभवतः उसमें से 15 प्रश्न पुराने ही रहेंगे, बहुत पुराने। जो नया वाले रहेंगे उसमें आपको क्या सब पढ़ लेना है, देखिए बजट को अच्छे से पढ़ लेना है। बजट में मतलब मेनली इस टाइप का प्रश्न पढ़ना है, जैसे कि 80 लाख घर बनेगा, प्रधानमंत्री जो घर आवास योजना है उसमें कितना रुपया दिया जाएगा, ये वाला। ड्रोन का विकास के लिए डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें कितना रुपया दिया जाएगा। जो मुख्य मुख्य चीज़ है ना उसको फोकस करना है, समझ रहे हैं। जैसे कुसुम योजना है किसान वाला, सोलर पैनल वाला, तो उसमें कितना खर्चा दिया जाएगा, या फिर जो कुछ अलग मतलब एक नया बनाया गया होगा तो उसमें कितना, मतलब जो मुख्य चीज़ है ना, जो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योजना है उसमें कितना रुपया फंडेड है, उसको देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देगा। नोबेल प्राइज को अच्छे से पी लेना है। नोबेल प्राइज में सब कुछ मतलब अच्छे से जो नया मिला है 2021 वाला, उसको पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि उससे 100% चांस आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। मतलब एक होता है ना, लिख के लेना, नोबेल प्राइज़ याद कर लेना, कैसे भी ट्रिक करके हो, लास्ट नाम याद कर लो, फर्स्ट नाम याद कर लो, कैसे भी करके हो याद कर लेना उसको। आगे हमने लिखा है जो योजना है, देखिए योजना में मैं चाहे आप किसी भी बुक का मैं बात करूं, राज्य का योजना जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, राज्य की योजना को फोकस किया है, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक देख लेना, कभी भी राज्य की योजना को नहीं पूछा गया है। जनरली एक पूछा होगा, तो वहाँ पे आप देखिए केंद्र का 2 पूछा गया है। तो केंद्र योजना को पूरा फोकस कीजिएगा, और जो अलग अलग राज्य का बहुत फेमस योजना है उसको कंप्लीट कीजिएगा। ऐसा टारगेट नहीं करना है कि बिहार की बस योजना को पढ़ लेना है, नहीं आता है मेरे भाई। 66 वाले में जो प्रश्न आया था नागालैंड वाले योजना का आया था, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि बस बिहार का योजना पढ़ ली है बस हो गया, नहीं। सेंट्रल वाले को फोकस कीजिएगा, और फिर जो छोटा बहुत है अलग अलग स्टेट का डीपली नहीं पढ़ना है, बस ये कि ये योजना इस यहाँ पे है, बस इस टाइप से पढ़ना है आपको, ठीक ना। खेल वाला बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। खेल का जो भी प्राइज़ है, चाहे वो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो या द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, कितना रुपया मिलेगा, किस किस को मिला है, ये थोड़ा कर लीजिएगा। और जैसे प्राइज़ का पूरा हम एक जगह लिख लिया है, परमवीर चक्र जो होता है, वीर चक्र, ये सब जो मिला है नया वाला, उनको कर लीजिएगा। खेल वाला मैंने कह ही दिया। और साथ ही जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, 4 होते हैं ना ग्रैंड स्लैम, तो अभी नया वाला इस बार भी हो गया होगा यूएस ओपन, तो जो भी जीता हुआ है, डुअल वाला नहीं, युगल वाला नहीं, महिला पुरुष वाला फोकस कीजिएगा, उससे हल्का ही प्रश्न आता है। पर एक प्रश्न देखे हैं, हर क्वेश्चन बैंक में एक प्रश्न आया है, मतलब इसी से, फ्रेंच ओपन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, उससे तो नाम याद करना आसान है। इस बार का जो 22 वाला हुआ वो राफेल नडाल जीता, और इससे पहले वाला जो है 3 नोवाक जोकोविच जीता था, और दिसंबर में जो हुआ था उसमें जीता था वो मेदवेदेव करके जो नाम है रसिया का है, वो जीता है। तो याद करना आसान है, थोड़ा कंसेप्ट दिमाग लगाइएगा, याद हो जाएगा वो। अपकमिंग इवेंट भी हर साल पूछा गया है। अपकमिंग इवेंट में मेनली जैसे वनडे क्रिकेट है, फीफा हो गया, इस सब टाइप का, G7 समिट हुआ, G20 समिट हुआ, इस सब चीज़ को थोड़ा फोकस कीजिएगा। हल्का ही रहता है, बहुत भारी नहीं होता है कि आपसे पूछ दे संघाई कॉर्पोरेशन वाला कहाँ होगा, नहीं, जो मेन चीज़ है ना वही पूछा जाता है। रामसर साइट, यूनेस्को हेरिटेज, ये सब मैंने कह दिया। और इंपॉर्टेंट महिला जो है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, आप लिख लिया हो, एक बार जरूर इसको लिख लेना, और इस सब टॉपिक को पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा आपको, आप अगर चाहो तो एक दिन में एक टॉपिक को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, हालांकि याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, करंट में आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो और सारा लगभग याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, और बिहार का जो नदी सिस्टम मैंने कहा ना, नदी और मानचित्र वाला, वो उन्हीं का देख लेना, परवीन सर जो है उन्हीं का देख लेना, बहुत अच्छे से समझाएं, क्योंकि मैं उनका एक बार देखा हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर है। मैं मतलब उनको देख के मैं ना खुद बना दूंगा कि कहाँ पे क्या नदी है ऐसा। तो एक बार उनको देखिएगा और फिर कोशिश कीजिएगा ट्राई करके कि हम बना पाते हैं कि नहीं, मतलब कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, प्रॉपर ड्रॉ करके बना दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।